इस वक्त हमारे साथ तनवीर अहमद साहब हैं जी, अरब एमिरेट से हमें फ़ोन कर रहे हैं। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। जी तनवीर साहब फरमाइए। सर मेरा आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है, फरमाइए आप। मेरा सवाल पहले यह है कि वगैरह जमात लोग कहते हैं कि मेरे साहब ने अपनी किताबों में अपने नाम मानने वालों को कंजरी की औलाद करार दिया है और उनका बड़ा बेटा उन पर ईमान नहीं लाया था। एक ये बात, और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं जी इनकी आंख कुछ मसला था, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नबी नहीं बनाता जिनके ऊपर आम लोग या मुखालिफ लोग उंगली उठाते हैं कि जी ये ऐसा है वैसा है। ठीक है तो जी। ये सवाल अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल का वक्त है, एक सवाल अब अभी हम बशीर कालम साहब से ही पूछते हैं। कालम साहब इस पर कुछ रोशनी डाल दें। अगर आपके जो कह रहे हैं कि हज़रत ने सामने फरमाया है कि जो मुझे नहीं कबूल करता वो कंजरियों की औलाद है, क्या ये दुरुस्त है? बात यह है कि ये फ़िक्रा उर्दू ज़बान में नहीं है। हज़रत बानिया जमात अहमदिया अलैहिस्सलाम की किताब है आइना कमालात इस्लाम, जो अरबी ज़बान में तहरीर हुई। तो उस अरबी ज़बान के इस जुमले का मुखालिफिन लोगों को मुश्तइल करने के लिए जानबूझकर ये तर्जमा करते हैं। बात यह है कि अगर किसी लफ्ज़ के किसी ज़बान में कई तराजम मुमकिन हों तो अक्ल और शराफत किस बात का तकादा करती है कि ऐसा तर्जमा किया जाए जिस पे एतराज़ वारिद ना हो, जो अक़ल के मुताबिक हो, शराफत के मुताबिक हो। हज़रत बानी जमात अहमदिया उसी किताब में मलका बरतानिया को मुखातब करके फरमाते हैं कि ए मलका बरतानिया, इस हिंदुस्तान में हिंदू भी आबाद हैं, सिख भी आबाद हैं, ईसाई भी आबाद हैं, मुसलमान भी आबाद हैं, और मुसलमानों के साथ खुसूसी शफ़क़त का सलूक कर, एक तरफ ये कहें कि उसके साथ खुसूसी शफ़क़त का सलूक कर और साथ ही कहें कि ये नऊज़ बिल्लाह कंजरियों की औलाद हैं, दोनों बातों का आपस में जोड़ नहीं है। फिर उसी किताब के बाद उसी किताब में एक सफ़े का इश्तिहार है, वो उर्दू ज़बान में है। उसमें आप फरमाते हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये बड़े नेक लोग हैं, ये मुसलमानों की आसार बाकिया हैं, उनको अपने भाई करार देते हैं। तो जो शख्स ये कहे कि ऐ लोगों मुझे कबूल करो, वो उन लोगों को कंजरी की औलाद नहीं कह सकता। अकल इस बात का तकादा करती है। फिर मतलब क्या है? बात यह है कि अरबी ज़बान की एक डिक्शनरी है ताजुल उरूस, कई जिल्दों में है। उसमें लिखा है कि बगाया का मतलब क्या होता है। कहते हैं बगाया का मतलब है मुक़द्दमातुल जैश। जो लश्कर होता है, लश्कर के कई हिस्से होते हैं, जो लश्कर की फ्रंट लाइन है उसको अरबी ज़बान में बगाया कहा जाता है। एक और डिक्शनरी है जो अमूमन अरबी दान घरानों में मुतदाविल है, वो मुख्तसर एक जिल्द में है, उसका नाम है अल-मुंजिद। उसमें लिखा है कि बगाया का क्या मतलब है। कहते हैं बगाया का एक मतलब ये है अत्तलाओ अल्लती तरेदो कबला वरूदिल जैश, ऐसे फ़ौजी दस्ते जो किसी लश्कर के वहाँ जाने से पहले पहुँचते हैं। तो गोया इन दो डिक्शनरियों के मुताबिक बगाया का एक तर्जमा क्या है, किसी फ़ौज का लीडिंग पार्ट। तो ज़ुर्रियत अरबी ज़बान में इसका एक माना तो औलाद है, दूसरे माने है उसके ताबईन, उसके हम ख्याल। मसलन कुरान पाक फरमाता है हमने फ़िरौन की औलाद को समुंदर में गर्क कर दिया, हालांकि गर्क तो उसके फ़ौजी जो उसके ताबे थे, उसकी औलाद तो घर में बैठी थी। तो इसका मतलब ये है, वहाँ मज़मून ये बयान हो रहा है आइना कमालात इस्लाम में कि जब से मैंने होश संभाला और जवानी की हदूद में दाखिल हुआ तो मैंने अपना मशगला ये इख्तियार किया कि मैं दिन रात इस्लाम के मुनकरीन को इस्लाम की दावत देता हूँ। और मैंने ब्रह्मों को, हिंदुओं को, ईसाइयों को, आर्यों को दावत इस्लाम कबूल करने की दावत दी और मैंने ये किताबें लिखी। फरमाते हैं मेरी इन किताबों को जो मैंने लिखी हैं इस्लाम की सच्चाई साबित करने के लिए, फरमाया कुल्लु मुस्लिमिन यकबलोनी, हर मुसलमान मेरी इस दावत इस्लाम को कबूल करता है। वहाँ अपने दावे मसीह मौत का तज़किरा ही नहीं हो रहा। फरमाया वायुसद्दे को दावती, और मैंने जो मुनकरीन इस्लाम को कबूल इस्लाम की दावत दी अपनी किताबों में, वो मेरी इस दावत की तस्दीक करता है। चुनांचे उसका अमली हिस्सा ये है कि जब हुज़ूर ने बराहीन अहमदिया लिखी तो उस ज़माने के उलमा ने उस पर तबसरे किए कि जनाब 1400 साल में इस किस्म की खिदमत इस्लाम के लिए किताब लिखी नहीं गई। ये था, आपने किताब लिखी हिंदुओं के एतराज़ात के जवाब में, सुरमा चश्मे आरिया, मुस्लिम बुक डिपो लाहौर ने अपने खर्च पर उसका एडिशन शाया किया।
فرماتے الا ذریۃ البغایا، سوائے ایسے افراد کے جو لیڈروں کے زیر اثر تابع ہیں، وہ خاص سیاسی لیڈروں کے تابع ہوں، خواہ مذہبی لیڈروں کے تابع ہوں، وہ میری خدمت اسلام کی قدر نہیں کرتے. تو وہاں پہ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ.